हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री देख रहे थे उसका यूनिट नंबर 2 चल रहा था, केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, तो आज हम इस पे देखने वाले इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, हम इसको हाउ विल यू डू दी फॉलोइंग कन्वर्जेशन, मतलब कि हम इसकी कुछ कन्वर्जन रिएक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ रिएक्शन दी गई है, मतलब आप एथेन से एथीन कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है, या उसका कन्वर्जन कैसे करेंगे। एथाइन से बेंजीन कैसे प्राप्त कर सकते हो, एथाइन से एस्टल्डिहाइड, एथिलीन से एसिटिलीन, एसिटिलीन से बेंजीन कैसे प्राप्त कर सकते हो, पाइरोल, लेवसाइड, ग्लाइऑक्सल और मेसिटिलीन को कैसे प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, तो एकदम मस्त तरीके से आज हम लोग इन्हें देखने वाले हैं। तो भाई प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और अगर चैनल पे रहो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो चलो देखते हैं एक एक करके इन सारी रिएक्शंस को। ठीक है, तो देखो पहली नंबर रिएक्शन हमारे पास, एथेन से बनाओ एथीन। ठीक है, कह रहा देखो आपको कन्वर्जेशन करना है, मतलब कि आपको इससे इसके पास जाना है। देखो एथेन का सूत्र क्या होता है, पहले यहाँ पे समझो। एथेन का सूत्र होता है C2H6। एथेन से आपको कहाँ जाना है, एथाइन के पास। एथाइन का फॉर्मूला C2H2। आपको मतलब C2H6 से कन्वर्जेशन करना है C2H2 में, मतलब आपको एथेन से आपको किस में जाना है, एसिटिलीन पे। कैसे जा सकते हो, तो देखो सिंपल, ये जो आपका एथेन है इसको आप ऐसे लिख सकते हो CH3 यही तो है एथेन। देख लो ध्यान से, ये क्या है एथेन, मतलब C2H6। अब अगर आप इसकी क्रिया कर दो Cl2 क्लोरीन से तो होगा क्या, देखो यहाँ पे, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक क्लोरीन, HCl बाहर निकल जाएगा, बचेगा CH3 CH2Cl। ठीक है, देख लो ध्यान से, CH3 CH2Cl, यहाँ से HCl निकल गया बाहर, इसका नाम है एथिल क्लोराइड। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। ठीक है, सिंपल रिएक्शन समझोगे तो यार रटना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, सिंपल CH3 जिसका नाम एथेन था, Cl2 से क्रिया हुई, एथिल क्लोराइड बनाया। अब आपको क्या करना है, इस CH3 CH2Cl जो एथिल क्लोराइड बना, इसकी एक बार फिर से Cl2 से आपको रिएक्शन करनी, जिससे यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन HCl बाहर निकलेगा और बन जाएगा CH3CHCl2। ठीक है, क्या बन जाएगा, CH3CHCl2। ठीक है, तो इसका नाम आप ले सकते हो एथिलीन डाइक्लोराइड, क्योंकि दो बार लगाए। अब ये जो CH3CHCl2 बना, CH3CHCl2, आप इसकी क्रिया किससे कर दो, एल्कोहली KOH से। इसकी क्रिया किससे कर दो, KOH एल्कोहली से। अगर आप एल्कोहली KOH से इसकी रिएक्शन कर देते हो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये K और ये Cl एक बार बाहर निकलेगा। ठीक है, KCl निकल जाएगा, यहाँ से एक H और एक Cl भी बाहर निकल जाएगा, और क्या क्या बाहर निकलेगा, OH और एक यहाँ से H2O भी बाहर निकलेगा। देखो हमने यहाँ से दो हाइड्रोजन हटाए हैं, दो हाइड्रोजन हटाए, यहाँ से ये दोनों क्लोरीन भी हटाए। देखो ध्यान से, ये दो हाइड्रोजन हटाए, ये दोनों क्लोरीन भी हटाए, बचेगा क्या, CH बीच में ट्रिपल बॉन्ड। देखो ध्यान से, CH3CHCl2 है, हमने क्या किया, इसके दोनों हाइड्रोजन लिए, इसके दो क्लोरीन लिए, तो क्या बचा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये जो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन तो जल बना लेगा इससे मिलके OH से, एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन से मिलके HCl निकाल देगा, और एक के इस Cl से मिलके KCl निकाल देगा। तो बनेगा क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसका नाम है एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन नाम है इसका, या आप डायरेक्ट यहाँ पे एथाइन लिखा है, एथाइन लिख सकते हो। ठीक है, एथाइन का नाम ही एसिटिलीन होता है, एसिटिलीन C2H2, एथाइन C2H2, ये इसका नॉर्मल नेम है और ये इसका IUPAC नेम है एथाइन। ठीक है, तो सिंपल आपको एथेन से एथाइन या एसिटिलीन के पास जाना था, तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपको इस जो एथेन का सूत्र पता होना चाहिए, तभी रिएक्शन करोगे। एथेन का सूत्र C2H6 होता है, Cl2 से रिएक्शन करोगे, ये बन जाएगा एथिल क्लोराइड। फिर एथिल क्लोराइड जो था आपका CH3CH2Cl, इसने फिर से Cl2 से क्रिया की, CH3CHCl2 बना, फिर इसने KOH एल्कोहली से क्रिया की, एथाइन बन गया। आप देखो इसे पूरा एक लाइन पे भी लिख सकते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 जिसका नाम एथेन है, इसकी रिएक्शन Cl2 से हुई तो CH3CH2Cl, फिर एक बार Cl2 से हुई जिससे CH3CHCl2, और फिर आपको KOH एल्कोहली से कर देना है, KOH एल्कोहली से, जिससे आपका क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा, एसिटिलीन। ठीक है, सिंपल सी ये रिएक्शन होगी, जो जो यहाँ बाहर निकल रहा हो लगा दो, HCl निकला, यहाँ भी HCl निकला, यहाँ जो जो निकला KCl HCl H2O लिख सकते हो। ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा। तो ये सिंपल सी रिएक्शन होती है, एथेन से आप पहुंच सकते हो एथाइन या एसिटिलीन पे। तो इस रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखते हैं अगली रिएक्शन, एथाइन से बनाते बेंजीन।
देखो अगली रिएक्शन क्या है, एथाइन से बनाओ बेंजीन। बस फॉर्मूला अगर पता है तो बना लोगे। देखो एथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2, अभी आपने देखा था। एथाइन भी इसका नाम है, एसीटिलीन भी नाम है। एथाइन से कहाँ जाना है, बेंजीन पे। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो आपको C2H2 से C6H6 तक जाना है। तो देखो क्या होगा यहाँ से, ये जो C2H2 है ये आप लिख लो C2H2, चाहे ऐसे लिख लो या आप इसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH भी लिख सकते हो। सिंपल, ये क्या है, एथाइन है। क्या है ये, एथाइन। आपको करना क्या है, बेंजीन बनाना है। तो अगर हम इस पे यहाँ पे हम क्या करें, देखो C2H2 है, यहाँ अगर हम 3 का गुणा कर दे तो आपका बेंजीन बन जाएगा C6H6 बेंजीन। सिंपल, देख लो ध्यान से। C2H2 है, अगर हम इस पे किसी तरह से 3 का गुणा कर दें तो यहाँ पे 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन नहीं हो जाएंगे, बेंजीन बन जाएगा ना। तो देखो क्या करें, क्या हम ऐसे डायरेक्ट कर सकते, नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे किसी की उपस्थिति देनी होगी, किसी की प्रेजेंस में करनी होगी रिएक्शन। प्रेजेंस में होगी रेड हॉट मेटालिक ट्यूब की उपस्थिति में, ठीक है। रेड हॉट मेटालिक ट्यूब की उपस्थिति में रिएक्शन होगी और टेम्परेचर होगा 150 डिग्री सेंटीग्रेड का, जिससे आपकी एथाइन बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगी। एथाइन आपकी बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको क्या करना है, ये जो एथाइन C2H2 है इसे रेड हॉट मेटालिक ट्यूब, अर्थात हिंदी पे क्या है तो रक्त तप्त धात्विक नली, ठीक है। हिंदी पे क्या है तो रक्त तप्त धात्विक नली पे 150 पे गर्म करोगे, जिससे आपका ये एथाइन बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये है सिंपल रिएक्शन, इसमें 3 का गुणा कर लो, बेंजीन प्राप्त हो जाएगी। आप देखते हैं अगली नंबर रिएक्शन, एथाइन से बनाते एसीटल्डिहाइड, ठीक है। अगली रिएक्शन है एथाइन से बनाना है एसीटल्डिहाइड। एथाइन का फॉर्मूला पता है, C2H2 होता है। कहाँ जाना है इससे हमें, एसीटल्डिहाइड के पास। तो एथाइन से जाना है, एसीटल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO, ठीक है, CH3CHO। तो कैसे हम जाए इसके पास, तो देखो सिंपल, हम ये जो आपका एथाइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, आप किससे रिएक्शन करें कि आपका ये बन जाए, देखो, ठीक है। आपको करना क्या होगा, इसकी रिएक्शन आपको किससे करनी होगी, H2O से करनी होगी। H2O से करनी होगी और उपस्थिति किसकी किसकी देनी होगी, 1% HgSO4 और 40% H2SO4, ठीक है। देख लो ध्यान से, आपको इस एसीटिलीन या एथाइन की रिएक्शन आपको H2O से करनी होगी 1% HgSO4 और 40% H2SO4 पे, जिससे यहाँ से क्या होगा, आपका एसीटल्डिहाइड CH3CHO बनेगा, ठीक है। ये एसीटल्डिहाइड है, कैसे बना देख लो। यहाँ पे H2O है, आपको ये दोनों H2 यहाँ पे जोड़ देने हैं तो CH3 हो जाएगा। देख लो ये H2 जोड़ दिए, एक H था, 2 जुड़ गए तो CH3CH और O, CH3CHO बन जाएगा। सिंपल, आपको 1% HgSO4 और 14% H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करनी है इस एथाइन की, जिससे आप एसीटल्डिहाइड तक पहुंच सकते हो। तो ये थी रिएक्शन एथाइन से एसीटल्डिहाइड। एथाइन की H2O से रिएक्शन 1% HgSO4, 40% H2SO4 पे एसीटल्डिहाइड बन जाएगा। तो इन दोनों रिएक्शन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप देखते हैं अगली, आप देखो अगली रिएक्शन है एथिलीन से बनाओ एसीटिलीन। एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4, ये है आपका एथिलीन। और एसीटिलीन का फॉर्मूला यही, एथाइन को ही तो कहते हैं एसीटिलीन। तो इससे आपको पहुंचना है C2H2 के पास, ठीक है। ये है आपकी चौथी नंबर रिएक्शन। C2H4 का नाम है आपका क्या, एथिलीन, और इसका नाम है एसीटिलीन। आप इसे एथीन भी कह सकते हो, इसे एथाइन भी कह सकते हो, ठीक है। तो इस आप देखो कैसे बनाते हैं C2H4 से C2H2। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपको पहुंचना है यहाँ, तो आप क्या करो, सबसे पहले इसकी रिएक्शन कर दो Cl2 से। जब Cl2 से रिएक्शन करोगे तो एक Cl यहाँ जुड़ेगा, एक Cl यहाँ जुड़ेगा, जिससे CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl बन जाएगा। देख लो ध्यान से, एक Cl यहाँ जोड़ा, एक Cl यहाँ जोड़ा, जिससे बॉन्ड कम हो गया, CH2Cl बन गया। अब ये जो CH2Cl और CH2Cl आपने बनाया है, इसकी रिएक्शन किससे कर दे कि हम यहाँ तक पहुंच जाएं। आपको किससे कर देनी, आपको रिएक्शन कर देनी एल्कोहलिक KOH से। KOH एल्कोहली से रिएक्शन करोगे तो यहाँ से क्या होगा, देखो, एक तो KCl निकलेगा, ठीक है, और फिर आपका HCl निकलेगा, जैसे उस वाली रिएक्शन पे हुआ था, ठीक है। और क्या निकलेगा, OH और हाइड्रोजन रहेगा तो H2O भी बाहर निकलेगा और बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देख लो ध्यान से, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक क्लोरीन निकालो,
यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन निकालो, और क्या देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन निकाला तो क्या बचा CH, यहाँ से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन निकाला तो बचा CH। अब क्या हो जाएगा, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया। यहाँ से एक के इस Cl के साथ KCl, एक HCl तो निकला ही, और ये जो हाइड्रोजन बचा ये OH के साथ मिलके ये तीन चीजें बाहर निकल जाएंगी। KCl निकला, HCl निकला, H2O निकला, जैसे पहली रिएक्शन पे हुआ था। ठीक है, तो वही चीज है, सिंपल आपने एसिटिलीन को, सॉरी ये एथिलीन है ना, तो एथिलीन से आपको एसिटिलीन पहुंचना था, तो एथिलीन ने क्लोरीन से रिएक्शन की जिससे CH2Cl CH2Cl बना। फिर इसकी क्या किया हमने, एल्कोहलिक एसिड से रिएक्शन कर दी जिससे यहाँ से CH ट्रिपल बॉन्ड CH बना, जिससे और KCl बाहर निकला, HCl बाहर निकला और H2O बाहर निकला। तो इसका नाम क्या था, एथिलीन, इसका नाम क्या है, एसिटिलीन। तो ये थी रिएक्शन एथिलीन से एसिटिलीन, सिंपल देख सकते हो आप। तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप बनाते एसिटिलीन से बेंजीन, पाइरोल, लेवसाइट, ग्लाइऑक्सल, मेसिटिलीन। आप देखो अगली नंबर रिएक्शन। ठीक है, अगली नंबर रिएक्शन थी एसिटिलीन से बेंजीन बनाओ, एसिटिलीन से पाइरोल बनाओ, एसिटिलीन से लेवसाइट, एसिटिलीन से ग्लाइऑक्सल और एसिटिलीन से मेसिटिलीन बनाओ। तो हमने सारी रिएक्शन यहाँ पे की हुई है। देखो सबसे पहले एसिटिलीन से आपको हमने, अगर फॉर्मूला आप याद रखोगे तो यार रिएक्शन सारी कर लोगे। देखो एसिटिलीन को ही तो कहते हैं एथाइन, एसिटिलीन को एथाइन कहते हैं क्योंकि एथाइन का फॉर्मूला भी C2H2, इसी को तो कहते हैं एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन जो है नॉर्मल नेम ये है, और ये जो एथाइन है IUPAC नेम है। ठीक है, अब आपको एसिटिलीन से बेंजीन बनाना है तो यही वाली रिएक्शन करनी, सिंपल। ये एसिटिलीन रेड हॉट मेटालिक ट्यूब अर्थात रक्त तप्त आपकी जो धात्विक नली है उस पे 150 पे गर्म करोगे, बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये पहली रिएक्शन तो यही सेम है। अब अगला एसिटिलीन से बनाओ पाइरोल। ठीक है, तो एसिटिलीन का फॉर्मूला तो आपको पता ये होता है, आपको इसकी सिंपल NH3 से क्रिया करनी है मेटालिक ट्यूब की उपस्थिति में, जिससे यहाँ पे 2 का गुणा कर लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 2 का गुणा करोगे तो यहाँ पे पहले से देखो 2 कार्बन है, 2 का गुणा हो जाएगा तो कितने कार्बन हो जाएंगे, 4। 2 हाइड्रोजन पहले से 2 का गुणा हो जाएगा तो 4, C4H4 और यहाँ से NH जिसका नाम हो जाएगा पाइरोल, ये बन जाएगा। ठीक है, सिंपल आपका क्या हुआ, ये आपका था CH ट्रिपल बॉन्ड CH NH3 से रिएक्शन मेटालिक ट्यूब की उपस्थिति में, जिससे यहाँ पर से C4H4 NH बन गया। ठीक है, तो ये सिंपल सी रिएक्शन। ठीक है, तो बन गया हमारा क्या, पाइरोल। ये आपका एसिटिलीन, ये बन गया पाइरोल। अब एसिटिलीन से बनाना है लेवसाइड को, तो लेवसाइड बनाने के लिए आपको एसिटिलीन देखो हमने इस तरह से रख दिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आपको इसकी क्रिया आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड AsCl3 आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड से करनी है। एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस का मतलब होता है निर्जल, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, जिससे यहाँ से एक क्लोरीन यहाँ जुड़ेगा CHCl और यहाँ CHAsCl2। देख लो एक क्लोरीन यहाँ जगा दो, CHCl हो जाएगा और CHAsCl2 जिसका नाम हो जाएगा लेवसाइड। तो ये आपने बना लिया लेवसाइड को। ठीक है, तो ये रिएक्शन है एसिटिलीन से लेवसाइड। ठीक है, ये लेवसाइड। अगली रिएक्शन एसिटिलीन से ग्लाइऑक्सल, तो एसिटिलीन की क्रिया आपको ओजोन से कर देनी, O3 से। ये एसिटिलीन ओजोन से रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसी टाइप से बीच में हमने लिख दिया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लग गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ लग गए, ये आपका एक उत्पाद बना। फिर इसकी रिएक्शन H2O से हो जाएगी, जिससे आपका H2O2 बाहर निकलेगा और बन के आ जाएगा, देखो CH डबल बॉन्डो, CH डबल बॉन्डो जिसका नाम होगा ग्लाइऑक्सल। देखो H2O और ये वाला ऑक्सीजन H2O2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ CH डबल बॉन्डो, CH डबल बॉन्डो ग्लाइऑक्सल बन जाएगा। ठीक है, तो ये था एसिटिलीन से ग्लाइऑक्सल। अब अगली रिएक्शन है एसिटिलीन से मेसिटिलीन। तो सिंपल एसिटिलीन ये है, आपको इसकी रिएक्शन सोडियम से 210 डिग्री पे करनी है, जिससे ये सोडियम यहाँ पे लग जाएगा Na और ये H बाहर निकल जाएगा, तो NaC और यहाँ पर से डबल बॉन्ड CH। फिर आपको इसकी CH3Cl से रिएक्शन करनी है, जिससे आपका ये CH3 यहाँ पे लग जाएगा और Na और Cl तो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, बचेगा क्या, CH3C डबल बॉन्ड CH। फिर आपको इसे हाई टेम्परेचर पे गर्म करना है, जिससे यहाँ पर से क्या हो जाएगा, आपका CH3 का होल थ्राइज C6H3 आपका मेसिटिलीन बन जाएगा। तो ये है एसिटिलीन से मेसिटिलीन। तो देख सकते हो ये 5वें नंबर की जितनी रिएक्शन थी हमने यहाँ पे लिख दी, आप मस्त तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पूरी समझ सकते हो। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, तैयार यार जरूर कर लेना। ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा और फॉर्मूला जरूर तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो ले लो। अब BSc 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, जाके सारे वीडियो चेक कर सकते हो।